सारे लोग ये जो वीडियो देख के आ गए, पॉडकास्ट देख के आ गए, ओह करीम भाई दृष्टि खोल रहे हैं, हमको भी दृष्टि खुलानी है, हमको नेगेटिविटी का इलाज करना है। तो आप 2 साल लेट हो गए हो। ठीक है, 2 साल पहले मैं ये सब करता था, आप 2 साल लेट हो गए। उसके बीच में 1.5 साल तक मैंने हीलर्स का पूरा ग्रुप बना के रखा था, उसमें बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करवाया, साधना कराई, जो अभी तक चल रही है। वो भी अभी क्लोज हो गई लास्ट मंथ। ठीक है, तो वो आपका बैड लक है और मेरा गुड लक है, क्योंकि मैंने उसको क्लोज कर दिया तो मेरे को सुकून थोड़ा बढ़ गया। अब आप 2 पर्पस के लिए मेरे पास आए हो। या तो आपको कोई स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चाहिए, साधना, दृष्टि, कुंडलिनी वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, त्रिलोक नगरी क्या है वो तो शायद आप लोगों को पता भी नहीं होगा। तो बेटर वही है ना कि आप मेरे पास नहीं आए। हीलर जितने भी लोग हैं, जो 30-33 लोग अभी है फिलहाल तौर पे, वो थोड़े और अपडेट हो जाएंगे आगे। आप उनको अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। उनका नाम है, प्रोफाइल है, किसी ने फीस रखी है, किसी ने नहीं रखी है। अभी फीस का भी मसला है, लेकिन ठीक है, देखते हैं अभी। तो उनको आप अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि एज अ बिगनर हो, या आपको पहले आपने 25 साधना की होगी, आपकी दृष्टि नहीं खुली होगी, आप 10 धाम गए होगे, इलाज नहीं हुआ रहेगा, तो वो क्यों नहीं हो रहा है और क्या प्रोग्रेस नहीं हो रही। हमने तो इतने सारे जाप भी कर ली, ये भी ट्राई कर लिया, क्यों नहीं हुआ। तो वो क्या चीज़ें निकालनी पड़ती, क्या साधना करनी पड़ती, ये सारा मैं नहीं बता सकता। तो मैंने हीलर्स करके ग्रुप तैयार कर दिया, वो आप लोग को गाइड कर सकते हैं। बेसिक क्या करना पड़ता है, बेसिक वही है, आपने उनको अप्रोच किया, उन्होंने सिस्टम साफ करवाया, उसके बाद में आप लोग को जाप मंत्र जाप दे दिया आपके अकॉर्डिंग, आप उसके हिसाब से चलते थे। हीलर्स त्रिलोक नगरी को साधना प्रे करके और लोगों के लिए जाप करना। जो भी अप्रोच करेगा, हीलर्स लोग को जो भी अप्रोच करेगा, आप उनका केस देख लो क्या है, वो पर्पस क्या है उनका, स्पिरिचुअलिटी है, नेगेटिविटी है, मटेरियल बेनिफिट है, बस दुआ ही करना, उसके ऊपर काम करना। जो देखने वाले लोग हैं, कोई भी चेकिंग नहीं करना। मैंने चेकिंग कराने के लिए आप लोग का नंबर नहीं दिया हो। ठीक है, जितना ज़्यादा चेक कराओगे आप उनको अपने डिपेंडेंट बना दोगे। फिर ही आप लोग आपको हर चीज़ के लिए चेक करवाएंगे, भैया कल रात को ऐसा हो गया, परसों ऐसा हो गया। चेक नहीं करना, नहीं तो तुम्हारा ग्राफ नीचे गिरता चले जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। आगे तुम्हारी मर्जी है। तो जो लोग बिगनर्स है, चाहे आप स्पिरिचुअलिटी के लिए आए, चाहे मटेरियल बेनिफिट के लिए आए, चाहे नेगेटिविटी के लिए आए, आप हीलर्स लोग को अप्रोच कर सकते हो। अब जिनको मैंने लिंक शेयर कर दी, आप में से बहुत सारे लोग ने बोल दिया भैया हमको भी काम करना रेडी है। कुछ लोगों ने बोला, सॉरी पॉइंट्स के हिसाब से जाते ना तो इधर उधर हो जाएगी। हाँ, अब जिनको मैंने लिंक शेयर कर दी, और वो लोग जिनको मैंने लिंक शेयर की है हीलर्स की, और वो लोग का नाम वेबसाइट पे नहीं दिख रहा है, वो लोग मेरे को दोबारा अप्रोच कर देना। ठीक है, कुछ तो फॉल्ट चालू थी, वो लिंक पे सारी डिटेल डालने के बाद भी अपलोड नहीं हो रहा था। तो अगर आपने मेरे को अप्रोच किया था और मैंने आपको लिंक शेयर किया था, उसके बावजूद आपका नाम उधर अपडेट नहीं हुआ है, तो दोबारा मेरे को एक बार अपडेट दे देना। ठीक है, जो लोगों ने मेरे को डिटेल्स दी थी कि भैया हम भी काम करना चाहते हैं, लेकिन मैंने आपको लिंक शेयर नहीं किया, इसका मतलब आप रेडी नहीं हो। तो पहले तो अपनी साधना पूरी कर लो, अगर साधना के बीच में हो तो पहले साधना पूरी कर लो, और अपना जाप और वगैरह थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा दो, क्योंकि फिर तुम उस लेवल पे हो जाओगे कि फ्यूचर में लोगों के लिए काम कर पाओगे। ठीक है, तो अपनी प्रैक्टिस डबल ट्रिपल कर देना, क्योंकि फिर जब मैं नाम रिलीज करूंगा तो तुम्हारा बर्डन बढ़ जाएगा, तो तुम्हारे को वो चीज़ और बेहतर तरीके से काम कर पाओगे। अब हाँ, अभी आप में से कुछ लोग हैं जो लोग बीच में गायब हो गए थे, जिन लोग ने त्रिलोक नगरी की साधना नहीं की, जिन लोग ने पहले साधना की थी, धाम से भी जुड़े हुए थे कुछ लोग पुराने बैच में से कुछ लोग थे, और वो वगैरह वगैरह। लेकिन ये वो लोग हैं जो लोगों के लिए काम भी कर रहे, और बहुत सारे ऐसे जिन्होंने मेरे को डिटेल भेज दी है ना। मैनी हुआ दो साधना, मैनी हुआ डूइंग, अच्छा जो ऑलरेडी साधना कर रहे हैं, एक मिनट, ठीक है। आप में से वो लोग जो पास्ट में ऑलरेडी लोगों के लिए काम कर रहे थे, इन लोग ने, आप लोग ने मेरे को डिटेल्स भेजी, लेकिन मैंने जान के आपको लिंक नहीं दिया है। हम बोले करीम भाई हम तो लोगों के लिए काम भी करते हैं, लोगों को फ़ायदा ही पहुंच जाता है, और मेरा घर भी क्लीन है। तुम्हारा घर क्लीन है, तुम्हारे पेरेंट्स का नहीं है, तुम्हारे दादाजी की गद्दी लगती थी, तुम्हारा स्थान बना हुआ है, तो आप अपनी जगह पर ठीक हो। मैं जो प्रोसेस है मैं काम करता हूँ, आप उस प्रोसेस से एसोसिएटेड नहीं हो। तो जो लोग मेरे को अप्रोच करते, मैं आप लोगों का नंबर उनको नहीं दे सकता, नहीं तो फिर यही आपकी भोगी शक्ति जो आपके घर वालों को यूज़ करती कल इनको यूज़ करेगी, तो मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, बैच में कुछ मेंबर्स ऐसे जो लोग हीलर्स का काम करते, मैंने सिर्फ उन लोगों का नंबर रिलीज़ किया है जो लोग के अंदर खुद के अंदर इतनी क्षमता है, ना अपने पेरेंट्स, ना गद्दी, ना घर की स्थान की चीज़ें, ना गांव के स्थान की चीज़ें,
वो उनको उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ये प्रे बोल के, करीम भाई हम तो लोगों के लिए काम करते थे, काम हो भी जाता है मस्त में। वो आप काम नहीं करते, वो शक्तियाँ काम करती है, ठीक है। तो मैंने उन लोगों का नंबर शेयर नहीं किया है, मैंने सिर्फ उन्हीं लोगों का नंबर शेयर किया है जिनकी खुद की क्षमता इतनी है कि लोगों के लिए काम कर सके। उसमें से कुछ लोग होंगे जिनके गांव के घर में मंदिर होगा, जैसा मेरे मेरे किधर किधर क्या क्या मंदिर वंदिर सब बताया मैंने कई बार चैनल पे। मेरे वाइफ के साइड वाले हिंदू है, डैडी के साइड वाले मुसलमान है, मॉम के साइड वाले क्रिश्चियन है, तो वो सब कई बार मैंने एक्सप्लेन किया हो। लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ उन्हीं लोगों का नंबर शेयर किया जो के अंदर खुद के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है दूसरों के लिए काम कर पाए, ठीक है। उसमें से कुछ लोग हैं जिनके स्थानवान बने हुए, तो वो इतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि उन लोग उसके ऊपर निकल गए, तो भी टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। पॉइंट के हिसाब से चलते हुए बेस्ट है। हाँ, अब करीम भाई ने बम तो फोड़ दिए, तो बहुत सारों को ऐसा लग गया कि हमने बहुत बड़ी मेहरबानी कर दी है कि करीम भाई जिनको हैंडल नहीं कर सकते उनको हम हैंडल कर सके, है ना। पहली बात तो ये दिमाग से निकाल देना, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी तुम लोग को दी है ताकि तुम अपने काम में बेस्ट हो पाओ, फ्यूचर में तुम लोगों के लिए बड़े लेवल पे काम कर पाओ। तो मैंने किसी भगवान ने मेरे को जिम्मेदारी नहीं दी थी कि तू ही करेगा, तो ये बात अपने दिमाग से निकाल देना। दूसरा, काफ़ी सारे आए और आते साथ ही 10 दिन 15 दिन में उनका हो गया कि करीम भाई एक मिनिमम फीस रख दे हुए, क्या घंटा बजाने वाले बहुत आ रहे हैं। 2-3 लोगों को सेम लोगों ने अप्रोच कर दिया है, तो वो लोग देख लिया कि भाई यही बंदा है। एग्जाम्पल के तौर पे 30 हीलर लोग के नाम है, यहाँ से पेशेंट के नाम से एक आया, उसने 4 लोगों को अप्रोच कर दिया है। अब वेरीफाई तो नहीं कर सकते 4 और किसी के पास गए नहीं गए, क्योंकि फिर ये भी कुछ नहीं सीखेंगे और ग्राफ नीचे चले आएगा इनका। लेकिन वो सिचुएशन मेरे पास भी इसका कोई इलाज नहीं है। प्लस अपन तो कोई और पर्पज से धाम में गए थे, सेवा का भाव कुछ और था। आप में से बहुत सारे ऐसे जो, मैं तो बिगनर था, आप में से बहुत अच्छे प्रोफेशनल भी है। अब उन लोगों का टाइम एनर्जी वेस्ट होगी। मैंने सोचा कि मैं आप लोग को बहुत मतलब 90 ऐसा टेकरे पे हूँ मेरे साथ, बोलूँ नहीं बोलूँ, बोलूँ नहीं बोलूँ, बहुत डिसाइड करने बाद मैंने सोचा कि चल भाई बोल देता हूँ, कम से कम एक मिनिमम फीस ले लो उन लोग से जो लोग साधना के लिए आए, जो साधना के लिए, जो मटेरियल बेनिफिट के लिए थोड़े बहुत आए होंगे, उनसे एक मिनिमम फीस रख दो। मिनिमम फीस अभी 500 रुपया रख दो, 1000 रुपया रख दो, उतना रख दो। नेगेटिविटी के इलाज के लिए मत लेना, क्योंकि अगर तुम नेगेटिविटी के इलाज के लिए फीस लोगे ना, फिर तुम्हारे को ये उम्मीद लगी रहेगी फ्यूचर में कि भाई इनका कुछ बिगड़ेगा तो मेरे पास आएंगे, तो ये वाला काम मत करना। डॉक्टर भी भगवान के पास मांगता है, पेशेंट भी मांगता है, ये काम मत करना। समझ रहे हो कि किसी और का बुरा हो तो तुम्हारा फायदा हो, तुम्हारा ग्राफ वैसा हो जाएगा, ये काम नहीं करना। सीधी साधना सीखने को आए हो भाई, गुरु दक्षिणा बोल के 1500 फीस रख दो। मेरी तरह 2-2 5-5 साल तक लेके लटकना नहीं, तो उसके लिए भी लिखा हुआ मैंने, ठीक है। रुक जाओ, ठीक है। तो हीलर्स हु आर वर्किंग फॉर अदर्स कैन चार्ज अ फ्री मिनिमम फी ऑफ फॉर साधना या मटेरियल बेनिफिट। नेगेटिविटी के लिए नहीं है, प्लीज डोंट चार्ज फॉर नेगेटिविटी रिलेटेड इशू। 1500 की फीस रख देना, ठीक है। 2-3 महीने के लिए रखना, तो तुम्हारे को जो जितने की ज़रूरत पड़ेगी सिखाने के लिए लोगों को, मेरे के हिसाब से 3 महीना बहुत हो गया। 3 महीने की एक मिनिमम फीस रख दो, उसमें तुम्हारे को भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, घंटा बजाने वाले भी फिल्टर हो जाएंगे, और प्लस तुम्हारे को भी तुम्हारे काम की वैल्यू दिखेगी। अब इसमें खुद अगर पैसा ढूंढने लग जाओगे, खरीदने लग जाओगे, तो भाई फिर गुरु गुरु का पूरा चरित्र तुम्हारे सामने है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, सारे गुरुओं की जय, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना पाए। अपन सिखाने की फ़ीस लेते, गाइडेंस की फ़ीस लेते, मजबूर लोगों को तकलीफ़ में देख के उनसे पैसे नहीं लेते जो बाकी लोग कर रहे हैं। तो स्पिरिचुअल करीम फैमिली में हो तो उस चीज़ का हमेशा मान रखना। बाकी तो भगवान है तुमको रास्ते पे से गिराने के लिए, तो मेरे को उस पहले कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। समझ में आया। हाँ, जिसका काम हुआ खुशी से कुछ देना चाहता तुम्हारे को, तो फिर वो, मैं तो गिफ्ट लेता नहीं भाई, मालूम है जिसको, जितने भी आज तक जुड़े उनको पता है मैं कोई किसी तरीके का गिफ्ट लेता नहीं। तुम चाहो तो ले सकते हो, कोई खुशी से तुमको देना चाहे तो वो तुम्हारी चॉइस, ठीक है। तो मिनिमम फीस रख देना 1500 की, 3 महीने के लिए, जितने भी तुम्हारे को क्षमता लगे। अब सेकेंड पॉइंट, अवॉइड दोज हु कांट डू नथिंग। हाँ, तो अभी वो लोग आएंगे जो कुछ नहीं कर पाएंगे, भैया साधना तो कर ही नहीं सकते, भैया तो घर वाले भी मानते नहीं, मैं तो कुछ कर नहीं सकती। या वो बंदा आएगा, भाई पिताजी घर पे रहते, वो तो मानते नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते, माता जी को इतनी तकलीफ है, आप कर दो, आप कर दो।
ये है एनर्जी वैम्पायर्स। मेरा खून इन लोग ने बहुत चूसे 5 साल, तो मैं तो सीख गया हूँ, ठीक है। तो अभी बहुत मैं तो आहिस्ते आहिस्ते फिल्टर करना अभी भी मेरे अंदर कोर में जो है वो नहीं जाता है, लेकिन ठीक है, वो आदत ही मेरी वैसी। फिल्टर कर देना भाई उसको, एनर्जी वैम्पायर्स है, ठीक है। उनके लिए बैड भी फील नहीं करना, अरे बोले मैंने इनको निकाल दिया। ये एग्जैक्टली मच्छर जैसे जो तुम्हारा खून चूसने को है, तो तुमको मच्छर को मारना है, मच्छर को भगाना है। तुम ये नहीं सोच सकते अरे बेचारा भूखा मर जाएगा, नहीं भाई, वो मच्छर है, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो ये वो कैटेगरी के जो ना जॉब करेंगे, ना घर क्लीन करेंगे, ना कुछ कर पाएंगे, तुम्हारे पास आएंगे बोले नहीं भैया मैं जॉब कर लूँगा, साधना कर लूँगा, घर से चीज़ें नहीं निकाल सकता। ये जॉब करेंगे, तुम इनके लिए जॉब करोगे, ये पूरी एनर्जी यहाँ जाएगी, मटेरियल बेनिफिट में इनको कन्वर्ट मिलेगी, ये शुक्रिया अदा बोल देंगे और ये कुछ नहीं होने वाला। ये 5 साल के बाद भी ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। इनका घर गाड़ी बंगला बन जाएगा, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होगा। तो बेटर रहेगा ऐसे लोग को अवॉइड कर देना, ठीक है। सिर्फ उन लोग के लिए काम करना जो लोग खुद काम कर सकते हो, तुम्हारे से जुड़ के, खुद के लिए और खुद के कुल के लिए, खुद के परिवार के लिए, सिर्फ उन लोग के लिए काम करना। जो तुम्हारे पास पेशेंट बन के आया है और डॉक्टर बन के तुमसे सिर्फ गोली लेके जा रहा है, मेरे हिसाब से फ्यूचर में तुम्हारे लिए वो हेल्पफुल नहीं है। समझ रहे हो? इतना ध्यान में रखना। जो खुद तैयार है कि भाई मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं करने के लिए रेडी हूँ, उन लोग के लिए काम करना सीखोगे भी, उनसे गाइड भी करोगे, प्लस उनके कुल की शक्तियाँ भी तुम्हारा को आशीर्वाद देगी। तो इस चीज़ के लिए याद रखना। नहीं तो सिर्फ उसके घर के प्रेत, भोगी प्रेत, तुम जाप दे रहे हो, जाप ले रहे हो, भोग ले रहे हो, तुमको रिटर्न दे रहे हो, तुमको भी आगे जाके भोगी बना देंगे, याद रखना। तो उनकी हेल्प करना जो खुद के लिए काम कर सकते, खुद के परिवार के लिए काम कर सकते, इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकते, वही लोग तुम्हारा भी ग्राफ फ्यूचर में बढ़ाएंगे। नहीं तो एक गिने चुने तांत्रिक और 5 रुपये वाले स्पिरिचुअल हीलर टाइप के रह जाओगे, गिने चुने लोगों के बीच में। वर्थ नहीं है वो। पैसा आ जाएगा, पैसे की कोई चिंता नहीं, पैसा बहुत आ जाएगा, लेकिन ग्राफ 40 साल के बाद भी वही रहेगा कि स्पिरिचुअली सहस्रा के ऊपर नहीं पहुँचे होगे, क्योंकि बस लिया दिया लिया दिया, मणिपुर और स्वादिष्ठान पे ही घूमते रह गए, ठीक है। नेक्स्ट, डोंट कीप मेंबर्स फॉर मोर देन 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के लिए बहुत हो गया। 3 महीने में तुम अच्छी से उनको साधना भी करा दोगे, 11 डेज की भी करवा दोगे तो बेस्ट रिजल्ट आएगा। 3 महीने के अंदर अमावस पूर्णिमा भी, 3 अमावस 3 पूर्णिमा निकल जाएगी, अच्छा खासा उनको बेनिफिट मिल जाए। उसके बाद भी वो तुमसे जुड़े रहना चाहते हैं, वो उनकी चॉइस है, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। ताकि तुम्हारा टाइम एनर्जी बचे रहे और तुम आगे लोगों के लिए काम कर सको। कमेंट्स बंद कर दो भाई, कमेंट्स पे तो मैं पढ़ ही नहीं रहा, मैं नोट्स खोल के बैठा हूँ, मैं उस पर से पढ़ रहा हूँ। तो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मैं आऊँगा जब कमेंट्स के लिए बोलूँगा तब मैसेज डाल देना, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया, ब्लड सकिंग वेम्पायर वाला पार्ट भी कर दिया, ठीक है। मेंबर्स 3 महीने से ज़्यादा करना नहीं, ठीक है। अब हाँ, अब देखो भाई, अभी तक 100% डिसाइडेड नहीं है। मेरे को राज करके है, उसने एक अप्रोच किया था कि करीम भाई अगर आप चाहो तो हीलर्स का एक ग्रुप बना दो, जो मैं पहले बना चुका था हीलर्स का ग्रुप फर्स्ट टाइम के बैच में। तो कोई बुराई नहीं थी उसमें, सीखने को मिलता अच्छा खासा, लेकिन अभी आइडिया है अच्छा, मैं ऑलरेडी उसके बारे में जानता हूँ, लेकिन ऑलरेडी मेरे पास इतना सारा काम है तो मैंने उसको अवॉइड करके रखा था। तो मैं सोच रहा हूँ अभी तक, आई एम प्लानिंग टू मेक ए टेलीग्राम ग्रुप फॉर हीलर्स, ठीक है, वेयर यू कैन शेयर योर केसेस, लर्न वाइल विल कीप अ वॉच। तो जब तुम एक दूसरे से केस शेयर करोगे, बोले मेरे पास ये आया था, उसने ऐसा किया था, उसको मैंने ये चेक कराया, कोई बोलेगा भैया इसमें तो ऐसा दिख रहा है, तो तुम्हारे को आपस में सिर्फ हीलर्स लोग का एक ग्रुप रहेगा जिसमें वो अपने केस स्टडी करके कुछ सीख पाए, ठीक है। अब होता क्या मालूम है, उसकी चैट हिस्ट्री, जैसे एक ग्रुप चैट होता है, बोले भैया जय श्री राम, अब वो 100 लोग जय श्री राम लिख के भेज देंगे, समझ रहे हो। तो वो बहुत सारा वो, समझ रहे हो, इरिटेटिंग, केस नहीं होगा, अरे बोले मैंने ये देखा, मैंने भी ये देखा, अरे एक नई सिद्धि आई है वो ऐसे काम कर रही, अच्छा, ओ माय गॉड, एक्सप्रेशन। तो वो अननेसेसरी चैट से ना मैं इरिटेट हो जाता हूँ। तब वही है, तो वो एक दिन डिसाइड करना पड़ेगा जब मेरा दिल बहुत अच्छा है, मेरा मूड बहुत अच्छा है और मैं खुद आया हूँ कि अब मेरे को खून पिलवाना है अपना, किसी का इरिटेट होना है, तब मेरे को ग्रुप ओपन करना पड़ेगा, तब मैं पढ़ूंगा। अरे अब फिर मैं जज करूँगा ये फालतू बात ही कर रहे हैं, वो ही है। लेकिन ठीक है, ये कॉमेडी वाली बात थी, लेकिन हीलर्स का मैं शायद तक फ्यूचर में एक ग्रुप बना दूंगा ताकि आप लोग उसके अंदर चैट कर पाए। बनाने के लिए तो अभी बना दूँ, लेकिन जब मैं ही नहीं देखूंगा तो मतलब क्या होगा, आप लोग के लिए अच्छा हो जाएगा। तो देखते हो किस तरीके से काम करता है फ्यूचर में, वो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, मेरे लिए तो नहीं, मेरे लिए एक और काम बढ़ गया, ऐसा हो गया, लेकिन वो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो एक हीलर्स का एक सेपरेट ग्रुप बना देंगे
उसमें आप लोग अपने डिटेल्स और सीखने के लिए जो कुछ भी है शेयर कर सकते हो, केस स्टडी वगैरह। जैसे मैं उसमें पेशेंट की डिटेल डाल देता था, फोटो डालता, बताओ क्या दिख रहा है, अब इसको इस तरफ देखो क्या दिख रहा है, लेफ्ट में देखो क्या दिख रहा है, वैसे। ठीक है, ये हो गया। तो ये 2 पार्ट हो गए, अप्रोच करने वालों का भी हो गया, हीलर्स को भी गाइडेंस होगा। अभी फ्यूचर के लिए क्या करने वाले करीम भाई? फ्यूचर के लिए भाई तो देखो, अभी मैंने जिस हिसाब से काम कर रहा हूँ और जो लोग मेरे को पिछले 4-6 महीने से, तो आप लोग देख ही रहे हो कि मटेरियल बेनिफिट और स्पिरिचुअलिटी में इधर से उधर टेनिस बॉल की तरह, अपन टेबल टेनिस की तरह काम चालू है। आई मेड अ लिस्ट ऑफ दोज एंड वर्किंग ऑन दोज हु कैन गुड। ठीक है, फ्यूचर विल अपडेट सून ऑन दैट। जितने लोगों ने मेरे को अप्रोच किया था और जिनको मैं जानता हूँ इतने टाइम से, थोड़ी देर के लिए चैट बंद कर दो भाई। जितने भी लोगों को मैं इतने 2 साल से जानता हूँ, उसमें से कुछ लोग हैं जो मटेरियल बेनिफिट पे बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, कुछ लोग हैं जिन लोगों ने साधना भी ठीक तरीके से नहीं की, लेकिन मटेरियल बेनिफिट क्योंकि वो ऑलरेडी लोगों के लिए काम करते हैं, उनको मटेरियल बेनिफिट पे बहुत बेनिफिट मिलता है। जाहिर है क्योंकि उन्होंने साधना भी अच्छी तरीके से नहीं की, और उनके जो अब यानी एग्जाम्पल, मैं किसी हीलर को जानता हूँ जो पहले से लोगों के लिए हीलिंग करता है, पहले से लोगों के लिए काम करता है, उसके पेशेंट्स को अच्छे से बेनिफिट मिल जाता है, मगर उसने साधना नहीं की। क्यों साधना नहीं की? क्योंकि उसके घर में से चीज़ें निकाली नहीं है। उसके पास जो लोग आते हैं पैसे के लिए आते हैं, या जो भी स्पिरिचुअल मटेरियल बेनिफिट के लिए आते हैं, ये उसको गाइड कर देता है, उसको गाइडेंस देता है, दोनों एक दूसरे से खुश है, तो जाहिर है साधना तो आएगी नहीं बीच में। अब इसमें से कुछ लोग हैं जो मटेरियल बेनिफिट में बहुत अच्छे हैं, लोगों के लिए काम कर सकते हैं, इनका नंबर अगर मैंने सामने डायरेक्ट शेयर कर दिया ना, तो ये नोच खाएंगे आप लोग को, क्योंकि ये सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। अब जाहिर है मैं तो जानता हूँ उनका पूरा फंडा ही वो है कि करीम भाई अपना तो भाई वही है, भगवान भगवान करने का, लेकिन मेन बिजनेस वो है। अब वैसे कुछ लोग हैं और कुछ लोग ऐसे जिनकी नीयत साफ मंजिल फतेह। अब वो स्पिरिचुअलिटी नेगेटिविटी के लिए मतलब 50-50 है, लेकिन मटेरियल बेनिफिट पे वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड रखते हैं। कुछ लोग ऑलरेडी लिस्ट में हैं, जो मेरे को अपडेट लेना है, मैंने सामने से बताया नहीं क्योंकि मेरे को स्टडी करने का था कि मैं तो देख रहा हूँ लेकिन इन लोग का रिस्पॉन्स क्या आता है। तो वो कुछ लोग ऑलरेडी हीलर्स की लिस्ट में है जो मटेरियल बेनिफिट में बहुत फ़ायदा कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जिनको मैंने लिस्ट में ऐड करके रखा हो, लेकिन मैं अभी तक नंबर शेयर नहीं किया उनका, क्योंकि मुझे चेक करना है। क्योंकि अगर एक बार मैंने इनको मटेरियल बेनिफिट की लिस्ट बोल के फॉरवर्ड कर दिया, तो फिर फ्यूचर में ये किसी को भी, फ्यूचर में यानी कि जब तक मटेरियल बेनिफिट का काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी या नेगेटिविटी का काम हाथ में नहीं ले सकते। तो आप में से कुछ लोग हैं जिनको मैं अपडेट दे दूंगा कि भाई तुमको मैंने मटेरियल बेनिफिट के लिए ख़ास तौर पे चूज़ किया हो, अभी से कोई भी स्पिरिचुअल या नेगेटिविटी रिलेटेड केस नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल बेनिफिट के ही केस लेना, और उसमें बाकी तो मैं इंस्ट्रक्शन बता दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना, उसकी अपडेट आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। लिस्ट है ना, कैन गुड फॉर मटेरियल है ना, वंस यू आर इन प्लीज डोंट वर्क फॉर साधना नेगेटिविटी। तो एक बार अगर आ गए उसके अंदर, तो नेगेटिविटी से रिलेटेड और साधना से रिलेटेड फिर काम नहीं करना, फिर सिर्फ और सिर्फ मटेरियल बेनिफिट। लोग आपको अप्रोच करेंगे, आपने बोल दिया अच्छा ठीक है, आप उन पे काम करते रहना, उनको मटेरियल बेनिफिट में, बिजनेस में, समझ रहे, बिजनेस फाइनेंस मटेरियल बेनिफिट वाले काम में फ़ायदा मिल जाएगा। अभी तक 100% डिसाइडेड नहीं, अभी सेकंड पॉइंट है, अभी तक 100% डिसाइडेड नहीं है, लेकिन मेरे को देखना है इस पर, क्योंकि ये बहुत गिने चुने लोग हैं और उसमें से काफ़ी तो बेचारे गरीब ही है, लेकिन खर्चा इसमें ज़्यादा है सर। ठीक है, सेपरेट पीपल फॉर मटेरियल ग्रुप, तो स्टार्ट नहीं, ठीक है। अभी तक 100% सोचा नहीं है, लेकिन बहुत चुनिंदा लोगों को, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मैंने ये कैटेगरी को समझ गया हूँ, नेगेटिविटी स्पिरिचुअलिटी, इसे मेरे को पता है कि जिसके घर पे पितर पूजे जा रहे, उसके पितर और उसकी सिद्धियों का कॉम्बिनेशन लोगों के लिए काम कर सकता है। क्या काम कर सकता है? जहाँ तक उसके पितर है वहाँ तक का काम कर सकता है। पितर घर पे बैठे, पितर लोक में बैठे, दोनों डायमेंशन के बीच में पाताल के अंदर है, तो जहाँ पे है वो उस तरीके से लोगों के लिए काम कर सकते हैं। ये टाइप बहुत अच्छी तरीके से मैं जानता हूँ। किसी के लिए मान लो कुल देवता काम करते, तो कुल देवता तो मंदिर में स्थान पे बैठे हुए, इसके भी घर पे बैठे हुए, कुल देवता की तरंग से जुड़ी हुई, कुल देवता इसको कौन से डायमेंशन तक जुड़े हुए, तो इसको कुल देवता मदद कर सकते हैं, तो ये लोगों को वहाँ तक मदद कर सकते हैं, समझ रहे हो? तो उस कैटेगरी से मैं जानता हूँ कि भाई ये बंदे का पितर वाला केस है, ये कुल देवता वाला केस है, इसकी खुद की जाप की शक्ति इतनी है, ये पास्ट लाइफ ये वगैरह से इतना पावरफुल है, तो ये यहाँ तक लोगों की मदद कर सकते हैं। उस तरीके से मैं जानता हूँ मटेरियल बेनिफिट में कौन सी चीज़ें यूज़ होती है और ये लोग कहाँ तक मदद कर सकते हैं। तो उस हिसाब से फ्यूचर में शायद तक मैं लिस्ट ओपन करूँगा, जब नंबर ओपन करूँगा
कि जिनको मटेरियल बेनिफिट वाले ग्रुप में ऐड होना है उन लोग मेरे को डिटेल भेजो। मेरे को पता नहीं, क्योंकि सबको ग्रुप में ऐड होना होगा वो टाइम पर। अरे करीम भाई मटेरियल बेनिफिट के साथ ना करा 10,000 लोग आ जाएंगे, तो अपन तो वो काम कर नहीं पाएंगे। प्लस उनके अंदर वो वाला पार्ट होना चाहिए। तुम्हारे पास माँ लक्ष्मी कुबेर तैयार है तो ही लोगों के लिए काम कर पाओगे। तुम मणिपुर पे डाकिनी लेके बैठे हो तो बेटर होगा कि तुम कुंडलिनी साधना में करो तंत्र वाली, वो लोगों को ज़्यादा बेनिफिट देगा ऐसे। तो वो फ्यूचर में जब होगा तो मैं उसकी अपडेट कर दूंगा कि भाई मटेरियल बेनिफिट के लिए, जैसा अभी पिछले 2 साल से काम करके हीलर्स लोगों का एक ग्रुप बना के रखा है, वैसे ये वो लोग होंगे जो सिर्फ मटेरियल बेनिफिट के लिए लोगों के लिए काम कर पाएंगे। ठीक है, अभी तक 100% डिसाइडेड नहीं है क्यों एक सेपरेट ग्रुप बनेगा और जनरल पब्लिक को नहीं आ रहा है, क्योंकि 6 महीने से मैं ट्राई किए जा रहा हूँ, दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट करता हूँ, एक सिंगल रेमेडी सब लोगों के लिए नहीं आ रही। कई बार लाइव में मैंने टेस्ट करवा दिया, मेरे पीछे वो लोग देख लेते, मेरे बाजू में देख लेते, लेकिन जब उनके पास में शक्ति देखने को बोलूँ तो नहीं देख पाते, यानी वो शक्ति उनके पास तक नहीं जाती। देख लेते हो, काम कर लेते, मतलब समझ रहे हो। तो वो एक्सेस, यानी हर बंदे की रेमेडी अलग ही है ऐसा। तो कोई देख रहा है, भाई मैं ध्यान में देख रहा था, मेरे सामने 11 प्लेट लगी हुई थी, तो भाई तुम्हारे को तो फिर वो 10 महाविद्या वाला काम करना पड़ेगा ऐसा। भैया मैं देखा कि 3 लेयर ऐसी, 3 लेयर ऐसी, 2 ऐसी रखी है ना, भाई तुम्हारे को अष्टलक्ष्मी वाला काम करना पड़ेगा। तो फिर ये सबके लिए नहीं है, इसमें कोई मंत्र जाप नहीं है, इसमें बेसिक शायद ना के बराबर ही है सब कुछ, कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई डेली मंत्र जाप नहीं करना पड़ेगा इसमें ऐसा है। देखता हूँ मैं वो किस तरीके से लोगों को गाइड किया जाएगा, तो वो चीज़ भी आपको लिस्ट में आ जाएगी। ठीक है, तो वो सेपरेट पीपल होंगे, अप्रोच करेंगे। अप्रोच करने के बाद में आपको चेक करके मेरे को ये बताना पड़ेगा कि ये तुम साधना कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। जो वो साधना नहीं कर सकता तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते, और फिर वो लोग हीलर्स को जोड़ सकते हैं, हीलर्स के पास से साधना करवा सकते हैं, नॉर्मल मटेरियल बेनिफिट के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन ये वो कैटेगरी होगी जो खुद बैठ गए, अब इनके पास लोग आ रहे कि भाई हमको मटेरियल बेनिफिट में ये गेन चाहिए, हमारी कंपनी का ये काम है वो नहीं हो रहा है, हमारा टेंडर में काम नहीं हो रहा, हमारा बिजनेस से रिलेटेड नहीं हो रहा, हमारे कोर्ट का केस का नहीं हो रहा, हमारा कोई प्रॉपर्टी नहीं छूट रही, बिजनेस तो है होल्ड करके बैठे, लेकिन पहले 7 साल पहले बहुत अच्छा चलता था, 11 साल से पूरा सब कुछ गिर गया। समझ रहे हो, जो ऑलरेडी बिजनेस होल्ड करते, किसी का स्कूल है, किसी का हॉस्पिटल है, किसी की कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और कि भाई ये पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया, तो अब तुम उस पर खाली 2 दिन के लिए काम करोगे ना, उनको बेनिफिट दिख जाएगा, तो तुमको दिख जाएगा कि फ्यूचर में इनके लिए तुम कहाँ तक काम कर सकते हो। तो ये वो लोग होंगे जो दूसरों को मटेरियल बेनिफिट में हेल्प कर पाएंगे, नेगेटिविटी और सिद्धि साधना में नहीं कर पाएंगे। मेरे को नहीं लगता कि फ्यूचर में लोग साधना भी किसी से करवा पाएंगे क्या, क्योंकि फिर होगा ये ना, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे साधना देखना पड़ेगा, 100% अभी तक नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि मैंने अभी तक स्टार्ट करवाया ही नहीं हूँ ऐसा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे तुम्हारे पास में मान लो पॉजिटिव वे में फिर भी दूसरों के लिए काम हो गया ना, खुद का बेनिफिट हो गया, दूसरे का नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास हनुमान जी की सिद्धि है मान लो, तो लोग जो मेरे से अप्रोच करेंगे, मैं तो प्रार्थना करूंगा सिद्धि तो काम करेगी, लेकिन यही सिद्धि को दूसरों से, मतलब अपन कोई आ गया भैया मेरे को भी हनुमान जी की साधना करना, तो मेरे को ये मंत्र दे के काम करना पड़ेगा ना। अब हनुमान जी और सारे देवी देवता पीर वगैरह वगैरह, वो साधना तो हो जाती, वो सिद्धि भी आ जाती। एक मेरे पास कोई सिद्धि है, तुम पेशेंट बन के आए हो, वो तुम्हारा फायदा करके दे रही है। दूसरा, तुम चाह रहे हो कि भैया मेरे को भी वो सिद्धि चाहिए, अब वो फायदा नहीं करेगी, वो सिद्धि तुम्हारे पास आ जाएगी, अब वो सिद्धि से तुम दूसरों की हेल्प कर पाओ। ये चीज़ मटेरियल बेनिफिट के लिए होता है कि नहीं, वो एक चैलेंज है, वो फ्यूचर में देखना है। एक्चुअल में अगर ये हो जाता ना, तो मेरे को ये सेपरेट करना ही नहीं पड़ता, ग्रुप सेपरेट लोगों को इंडिविजुअल चूज करके खड़ा ही नहीं करना पड़ता, ये बाय डिफॉल्ट ही सब लोगों के पास चले जाता। ये हो ही नहीं रहा ना, क्योंकि पैसा नोट बिजनेस ट्रांजैक्शन इधर उधर करने वाली लक्ष्मी है, सरस्वती दुर्गा माता नहीं कर पा रहे वो, तो चैलेंज वो है। शायद तक वो लोग फ्यूचर में साधना नहीं करवा पाएंगे, पता नहीं, अगर हो गया मान लो किसी पर्पज से हो गया होगा तो फिर बात अलग है, क्योंकि चैलेंज वही है, बोला ना वही। मेरे को तो नहीं लगता फ्यूचर में साधना करा पाएंगे, क्योंकि वही हो गया। अगर ये करा पाए ना भाई, फिर वो मेरे थ्रू ही हो जाएगा, फिर तुमको तो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ये सब पछेड़ेगी। लेकिन वो नहीं हो रहा ना, मान लो अपन ने बालाजी के दर्शन कर लिए और वहाँ से एग्री हो गया क्या, तो फिर तो मज़ा ही आ गया ना, फिर तो सबको महालक्ष्मी मंत्र कराया और सबके पास सिद्धि बनना शुरू हो गई। जैसा मैंने मटेरियल बेनिफिट का ग्रुप बनाया था, मैंने महालक्ष्मी और गणेशा वाला बोला था, जैसे ही वो ज़्यादा जाप करने लगे तो उन लोगों को तकलीफ होना चालू हो गई,
क्योंकि वो वाला ग्रुप था जिन्होंने घर से कोई चीज़ें निकाली नहीं थी। अब हुआ क्या, मैंने बोला भाई जाप कम कर दो, दिन भर चलते फिरते करो, 15 मिनट आधा घंटा है बस, उससे अलावा नहीं। क्योंकि अपन ने वो चैलेंज ही वो लिया था कि घर से कुछ निकालना नहीं है और मटेरियल बेनिफिट में देखना क्या है। उनको मटेरियल बेनिफिट में लिया, बहुत कम लोग होंगे जिनको फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन नेगेटिविटी की तकलीफ, पितर वाली तकलीफ एज इट इज, घर से कुछ निकाला नहीं, महालक्ष्मी का मंत्र किया। जैसे आसन पे बैठ के साधना करने की कोशिश करते थे, 2-3 घंटे से ज़्यादा जब करते थे तब तकलीफ होती थी, बॉडी पेन हो रहा है, दबाव आ रहा है, समझ रहे हो? तो वो तो फिर पर्पस पूरा नहीं हुआ, वही वही चैलेंज है इसमें। ठीक है, आई होप मैंने ज़्यादा बोल दिया तो फिर और लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी तक डिसाइडेड नहीं है, लेकिन हाँ वो अभी जैसे ही अपने जो बैच मेंबर्स है मंदिर के पास, हाँ मंदिर मेरे को पता नहीं, साउंड ज़्यादा अभी तो बंद है, नहीं तो नीचे वो आरती और महाशिवरात्रि ना तो प्रोग्राम चालू है, इसीलिए मैं दिन में लाइव नहीं आया, क्योंकि वो स्पीकर पे थोड़ा सा प्रोग्राम चालू है, तो बहुत भजन कीर्तन चालू था, तो मतलब वो अभी इसीलिए मैं शाम में आया, ताकि यहाँ पे बंद हो गया होगा, लेकिन वो चालू ही है, लेकिन आवाज़ कम आ रही है। ठीक है, तो ये फ्यूचर में जब भी अभी मेरे को लगता है कि शायद तक नेक्स्ट मंथ में मैं अपडेट करूँगा कि जिसको ज्वाइन करना है डिटेल्स भेजो, डिटेल्स के बाद मैं बोलूँगा ये प्रोसेस को करना, वो प्रोसेस में देखेंगे। मेरा प्रोसेस ये नहीं कि मैं चेक करके बता दूं कि भाई क्या रिजल्ट आता है, मेरा प्रोसेस ये तुम खुद ट्राई करो, जब तुम खुद ट्राई करते हो, तुम एक्सपीरियंस करते हो, तुम बोलते भैया मेरे को ये फीलिंग आई, मेरे साथ में यही हुआ है, ताकि खुद पता लगा सको कि तुम्हारे साथ में पॉजिटिव चीज़ हो रही है, नेगेटिव हो रही है, ऐसा है। ठीक है, शाणे कौवे जो ग्रुप के अंदर है और वो ये सोचेंगे कि ओह यानी हम लोग भी कल को साधना कर लेंगे तो ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, ये वाला ग्रुप हमको भी ज्वाइन करना है, तो जो पैसे के लिए आ रहे होगे तो हाँ, जिनकी नीयत साफ है तो मंजिल फतेह। अच्छा ये नेक्स्ट वाली लाइन थी ना, लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया, ठीक है, ये पहले बाद में बोलनी थी। मैं पॉइंट बना के दिख रहा हूँ, दिस विल बी सेलेक्टेड बाय माई स्पेशली, सो इफ यू थिंक देयर इज अ चांस दैट आई विल पे ज्वाइन, सॉरी, वोंट वर्क लाइक दैट, है ना। जिन लोग को रिफंड मिला उन लोग को मालूम है, तो आप ये सोचो कि अरे भाई ये तो अपॉर्चुनिटी है, 50,000 रुपये की साधना, अभी वही है, फीस अभी तक डिसाइडेड नहीं है, 50,000 भी नहीं, एक्चुअल में 2.5 लाख रुपए के ऊपर तो कम से कम खर्चा है, तो देखते क्या है, सब लोग कर भी नहीं पाएंगे वो, ऐसा है। और कुछ लोग होंगे जो मेरे को ऐसा दिखेगा भाई कर देंगे, तो भाई जैसे अपने बैच में कुछ लोग हैं, तो उनके लिए भी मेरे को बखूर भिजवाना पड़ेगा, एक ही पैकेट 50,000 का बन रहा है, तो मैं क्या बोलूँ, मेरे को दिमाग में बैठ नहीं रहा कैलकुलेशन, ऐसा है। तो कुछ लोग हैं जो अफोर्ड कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरे को वो देखना है। अब धाम में बैठे होते सामने तो मैं सामने एक्सपेरिमेंट करके देख लेता, लेकिन वैसा है नहीं, तो मेरे को खुद को भिजवाना पड़ेगा, तभी देखना है वो चैलेंज कैसे काम करता है, ऐसा है। तो उसकी कोई मिनिमम फीस ही रहेगी, 50,000 या 51,000 की उसकी फ़ीस रहेगी, हर कोई अफोर्ड कर पाएंगे, लेकिन वो हर किसी के लिए है ही नहीं वो। बाकी जिनको मदद चाहिए वो 2 अगरबत्ती से काम करे, खुद का घर वाला करने के लिए करे, लेकिन ये कैटेगरी अगरबत्ती पे काम नहीं होगा। तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए, उन लोग हीलर्स को अप्रोच कर सकते खुद के फ़ायदे के लिए, लेकिन ये लेवल की चीज़ नहीं कर पाएंगे, ऐसा ये प्रोसेस ही पूरा अलग है। आपको मटेरियल बेनिफिट में कोई तकलीफ है, आप सोच रहे हो 51,000 रुपीज़ करीम भाई साधना करा रहे, वो ज्वाइन करूँगा मेरा भला हो जाएगा, नहीं, आप गलत समझे फिर, ऐसा है। जैसे हीलर्स का ग्रुप बन रहा था दूसरों के लिए काम करने के लिए, वैसा ये ग्रुप बनेगा जो बंदा खुद तैयार होकर दूसरों को मटेरियल बेनिफिट पहुंचा पाए। ये करने से ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारी लॉटरी लग गई। जैसे हीलर्स वाले बैच में बहुत सारे हैं जो मटेरियल बेनिफिट में हेल्प पहुंचा सकते हैं, ये सिर्फ वो होंगे जो मटेरियल बेनिफिट में हेल्प पहुंचाएंगे इससे, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट तो इसमें कम से कम 2-2.5 लाख रुपए के, तो वो भी एक बात है। ऐसा भी नहीं कि मान लो मैंने फीस रख दी 51,000, उसमें भी कुछ चीज़ें जो मेरे को तुमको भेजनी पड़ेगी, तकलीफ की बात वो है, ऐसा है कि भाई ये वाली चीज़ ट्राई करो, उसमें भी 5-6 अलग अलग वेरिएंट है बखूर के, उसमें से ट्राई करना कि तुम्हारे को कौन सा फिट होता है, और फिर हमेशा के लिए वही रहता है कि सिर्फ स्पेसिफिक डेज के लिए, कि शनिवार को ही वो काम कर रहा है कि वो शनिवार के बाद भी पूरा हफ्ता हफ्ता काम कर रहा है बखूर, ऐसा है। देखते अभी वो जब जब उसके ऊपर बात करना चालू करूंगा तो सारी डिटेल आ जाएगी। तो वो सबके लिए नहीं है, ठीक है। और कम से कम 2-2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो अगर मान लो तुमने मेरे को अप्रोच किया और मैंने बोल दिया कि हाँ भाई तुम ये साधना कर सकते हो, तो इतना रेडी रहना कि 2-2.5 लाख रुपए तुम्हारा 3 से 4 महीने में खर्चा होगा, ऐसे है। और बाकी मेरे को पता है काफ़ी सारे ऐसी रेडी हो जाएंगे
कि भाई मेरे को ऐड कर दो, 2-2.5 लाख भी 25 लाख भी कर दे, लेकिन पर्पस वो नहीं है ना, तुम अकेले ही हो गए ना, वैसे और भी तो बहुत सारे हैं जिनके लिए काम है, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, लेकिन हर किसी के लिए ये साधना है भी नहीं। ये जिसके कुल से पहले से चला आ रहा है और फुल फ्यूचर में डिटेल आ जाएगी। और 2-2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, वो सोच के चलना, ठीक है। 3-4 महीने के लिए एक्चुअल में उस कोई साधना भी नहीं, लेकिन वो ठीक है, उसको कहीं ना कहीं मंत्र से और कनेक्शन बना के तो जोड़ेंगे ही उसको, ऐसा है। तो फिर वो तुमने प्रोसेस को फॉलो किया और साधना कंप्लीट हुई, तो फ्यूचर में फिर बाद में तुम उस चीज़ के लिए रेडी हो जाओगे, ऐसा है। अब उसके बाद वाली यही लाइन थी मैंने डाला था कि सेलेक्टेड लोग होंगे जो स्पेशली इसी के ऊपर काम करेंगे, लेकिन तुम ये सोचोगे कि भाई 50,000 दो, ये मौका मिल जाएगा, साधना कंप्लीट कर लो और फ्यूचर में लोगों के पास चले आएंगे और खड़े हो जाएंगे, नहीं होगा। जिन लोगों को रिफंड मिला उनको मालूम है, वो काफ़ी सारे यही सोच के आए थे, अरे हीलर्स में तो करीम भाई लोगों का नाम डाल रहे, कल को हमारे लिए भी कमाई की अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। पॉन्जी स्कीम नहीं चालू है, कितने सारे जो कंटिन्यू अप्रोच कर रहे हैं, कितने सारे जो डबल ट्रिपल फीस देने के लिए रेडी, कुछ जो 2024 के मेंबर है, जिन लोगों ने फिर से अप्रोच किया 6 महीने के बाद में अचानक में सामने आ गया, करीम भाई हमको भी साधना करनी है, मतलब अब नहीं करा सकता, अभी हो गया, डेट भी क्लोज हो गई और अभी से साधना कराऊंगा तो और 10 महीने लॉक हो जाएंगे, मैं नहीं करा सकता। मैं भैया दोबारा फीस पे कर देंगे, नहीं, मैंने आज तक डबल फीस किससे ली भी नहीं है, ना मैं लेता हूँ, कोई डोनेशन नहीं लेता, एक स्पेसिफिक तरीके से ही काम करता हूँ मैं, ऐसा है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जिसके लिए है वो है, जो नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता। हाँ, मेंबर्स में जो लोग है, वही बोला ना, वो तो मैंने बोल दिया ना, मेंबर्स में जो लोग हैं उनको अलग से कोई पे नहीं करना, उन लोगों को अलग से इन्वेस्टमेंट भी नहीं, उनको तो मेरे को भेजना पड़ेगा कि भाई ये छोटे लेवल पे इसको एक्सपेरिमेंट करो और देखो क्या होता है, ऐसा है। देखते हो फ्यूचर में, फिर वो तो मैं अपडेट दे दूंगा, मैंने बोला ना जिनकी लिस्ट मैंने बनाई उनको मैं अपडेट दूंगा, तुम लोगों को बोलूँगा भाई मेरे पास डिटेल्स भेजो, तुम लोगों को एक PDF टाइप बना के दूंगा कि ये चीज़ को ये 1 दिन के लिए फॉलो करो और मेरे को बताओ क्या होता है, फिर देखेंगे, ठीक है। ये भी हो गया, ठीक है। लास्ट नेक्स्ट मंथ में अपडेट आ जाएगी मटेरियल बेनिफिट के लिए किस तरीके से काम करेगी। लास्ट पॉइंट, 2024 और 2025 के शुरुआत के 6 महीने में जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, ठीक है, जो फिलहाल तौर पे ललिता माता वाली साधना नहीं कर रहे, ठीक है, उन लोग को नेक्स्ट मंथ में मेरे को एग्जिट देना पड़ेगा, क्योंकि वो रह रहे कि महीने 1.5 महीने में कभी एक मैसेज डाल देते, लेकिन फिर उनके लिए करो तो वो भी बहुत लंबा सफ़र चल गया, 2 साल के ऊपर हो गया, 2 साल के ऊपर, 2024 वालों को 1 साल के ऊपर हो गया, एक्चुअल में तो 2 साल ही हो गया ना, 2024 और 25 पूरा 2 साल। 25 में शुरुआत में जिन लोग ने ज्वाइन किया, काफ़ी सारे लोग, ललिता माता साधना आधा हुई है तो आधा होना बाकी है, तो ठीक है, तो वो शायद तक नेक्स्ट मंथ में सब लोग को एग्जिट मार देंगे तो मैं शायद उनको नंबर पे ब्लॉक कर दूंगा या कोई दूसरा नंबर अप्रोच करना पड़ेगा, नंबर भी पुराना है तो मैं दूसरा नंबर भी नहीं ले सकता, लेकिन वो लोगों को एग्जिट कराना पड़ेगा, ऐसा है। तो वो आप लोग के लिए बैड न्यूज़ है। हाँ, अभी ये मैसेज सुनने के बाद में आप लोग अप्रोच करो, अरे करीम भाई मेरे से गलती हो गई, मेरे को भी ऐड करना था, घर साफ कर रहा था, शादी हो रही थी, बच्चा हो रहा था और मैं साधना करूँगा, प्लीज़ 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 ऐड कर देना। 51,000 1 लाख में दे देता फीस। त्रिपुरा ललिता माता वाली हो गई अभी वो साधना, अभी आगे नहीं करवा सकता। प्लस तुम्हारे को ऐसा दिल किया कि अरे भैया नहीं नहीं ये तो मिस नहीं करना चाहता, हीलर्स लोगों के पास से ज्वाइन करके कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नहीं करा सकता। समझे? तो आप लोग हीलर्स लोग जिन लोग की लिस्ट में नाम है, इतना खतरनाक काम करते हैं उन लोग, देखेंगे अभी। तो ये डिटेल हो गई, तो माफ़ी चाहूँ।